हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है 18 डेज भगवत गीता कोर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, जिसका नाम है ज्ञान योग। तो कल का अध्याय अध्याय 3 जो कर्म योग था, उसमें हमने देखा कि कर्मों को किस प्रकार से करना चाहिए, कर्मों को त्यागना सही है या कर्मों को करना सही है। और हमने उसमें देखा कि कैसे एक अच्छा रोल मॉडल हमें बनना है। यद्यद आचरति श्रेष्ठः। तो ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। आज का जो अध्याय है ज्ञान योग, इसमें हम देखेंगे भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कितने टाइम पहले आया, कितने टाइम पहले ये भगवान ने दिया, किसको दिया, कैसे ये सभी तक पहुंचता है, क्या तरीका है इसको लेने का, सही तरीका। वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो भगवत गीता का इतिहास सबसे पहले हम देखते हैं। जो ज्ञान है भगवत गीता का, इसका इतिहास क्या है। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वानामनवे प्राह मनोरीक्ष्वाक ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वानु को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये हरे कृष्णा, जो ये ज्ञान है भगवत गीता का, ये सबसे पहले जो है सूर्यदेव को भगवान ने दिया। सूर्यदेव विवस्वान, विवस्वान उनका नाम है, और सूर्यदेव जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, जिस अधिकारी है जहां पर अभी वो है, सूर्य की पोजीशन पे है, तो वो सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव विवस्वान को इसका ज्ञान दिया सबसे पहले। और सूर्यदेव विवस्वान ने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो वो उनके पिता भी थे और गुरु भी थे। इस प्रकार से गुरु परंपरा में लेते हुए इन्होंने ये ज्ञान जो है आगे बढ़ाया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजऋषयो विदु सकाल नेहा महत योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो जब भगवान ने ये ज्ञान दिया भगवत गीता का, तो गुरु परंपरा में इस तरीके से ही आगे बढ़ रहा था। सूर्य देव विवस्वानु को दिया, विवस्वानु ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान आगे बढ़ रहा था गुरु परंपरा में। और आगे बताया कि राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो राजऋषि शब्द यहाँ पे कहा गया। पहले के टाइम पे जो राजा होते थे, जो शासन करते थे, वो ऋषि भी होते थे। ऋषि का अर्थ क्या है? भगवान के भक्त। तो जो राजा होते थे, शासन करने वाले होते थे, वो भगवान के भक्त भी होते थे। अगर कोई भगवान का भक्त है, तभी वो अच्छे से शासन कर सकता है। नहीं तो वो क्या करेगा? खुद को मिथ्या ही जो है राजा मानेगा कि मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार से अहंकार से भर जाएगा और अपनी मनमानी करेगा, गलत तरीके से काम करेगा। जैसे कि आजकल हम अच्छे से इसको उदाहरण देख सकते हैं। हर कोई इसी चीज के लिए लड़ रहा है कि मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी हूँ। क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान को नहीं मान रहे हैं, वो खुद को स्वामी मान रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जो राजा होते थे, वो ऋषि भी होते थे, भगवान के भक्त भी होते थे, और वो शासन भी करते थे। तो इस तरीके से कैसे कैसे वो ज्ञान लेते थे? भगवत गीता से, गुरु परंपरा से ज्ञान लेते थे, और फिर वो शासन करते थे जनता के ऊपर। ये सब चीज चल रही थी, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आगे चलकर कालक्रम में ये जो ज्ञान आ रहा था, ये छिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि आगे आकर के कुछ लोगों ने क्या किया, इसको अपने मतलब के लिए, अपने तरीके से, अपनी बातें डाल करके तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। तो ये ज्ञान जो गुरु परंपरा में आ रहा था, सही तरीके से जैसा ज्ञान भगवान ने दिया उसी रूप में आ रहा था, पर कुछ लोगों ने अपने जो मत है इसमें घुसा दिए, या इसको तोड़ मरोड़ दिया, गलत कर दिया। तो इसलिए क्या हो गया? ज्ञान जो है ये छिन्न भिन्न हो गया, गुरु परंपरा खत्म हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो यथारूप में जैसे भगवान ने इसको दिया था, वैसे ये नहीं रहा अब। इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं? पुनः इस ज्ञान को अर्जुन को देते हैं। जब भगवान ने देखा कि ये जो ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था, परंपरा में आ रहा था, लेकिन आगे चलकर ये ज्ञान जो है ये छिन्न भिन्न हो गया है,
तो फिर से मुझे ये ज्ञान देने की आवश्यकता है, ऐसा भगवान को लगा फिर से, तो भगवान ने अर्जुन को फिर से जो है भगवत गीता का उपदेश दिया। और वो जगह चुनी अर्जुन को वो उपदेश दिया। अर्जुन एक माध्यम है, लेकिन उनके माध्यम से सभी के लिए वो संदेश भगवान ने दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है यथारूप में, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, किसको भगवान ने इसका ज्ञान दिया था। तो हम देखते हैं, अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो भारत में चार अलग अलग परंपराएं हैं जो भगवान का ज्ञान जो है यथारूप में आगे लेके चलते हैं। तो भगवान ने ये ज्ञान चार लोग को दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, दूसरा लक्ष्मी माता जी को ये ज्ञान दिया, तीसरा शिव जी को ये ज्ञान दिया, और फिर चार कुमारों को ये ज्ञान दिया। इन चारों को दिया है। अभी जो ब्रह्मा जी की परंपरा में आते हैं, वहां से जो है माधवाचार्य जी को ये ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा जी की परंपरा में माधवाचार्य जी आ रहे हैं, फिर आगे आगे गुरु परंपरा बढ़ती है। जो लक्ष्मी जी के परंपरा में आते हैं वो रामानुजाचार्य जी, और फिर आगे आगे ये ज्ञान बढ़ता है। और शिव जी को जब ज्ञान दिया तो इस परंपरा में जो आते हैं विष्णु स्वामी जी, और उनके आगे आगे जो है ज्ञान बढ़ता है गुरु परंपरा में। चार कुमारों को जो ज्ञान दिया उस परंपरा में निम्बकाचार्य जी आते हैं, और फिर इस तरीके से आगे आगे जो है ज्ञान बढ़ता है। तो हम देखते हैं गौड़ीय माधव संप्रदाय जो है पहला संप्रदाय, इसमें हम ज्ञान लेते हैं, पहला संप्रदाय। दूसरा श्री संप्रदाय हम कहते हैं। इस प्रकार से जो है चार संप्रदाय हैं जिनके द्वारा ज्ञान लिया जाता है। और ये सही जगह है। जब भी हमें पढ़ना पढ़ना होता है, मान लीजिए हमें कोई मैथ में कुछ करना है, अच्छा पढ़ना, अच्छी डिग्री चाहिए, तो हम ढूंढते हैं ऐसा कॉलेज हमें चाहिए या ऐसा टीचर चाहिए जो ऑथराइज्ड हो। तो ऐसी जगह हम पढ़ने के लिए ढूंढते हैं। उसी प्रकार से जब हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना है तो हमें किसी के भी पास नहीं चले जाना चाहिए। आजकल के कलयुग में हर कोई भगवान बना बैठा है और अपने शास्त्र लिख रहा है। कोई भी उठ करके भगवत गीता, अपनी ही भगवत गीता लिख रहा है। हमें हर किसी के पास नहीं चले जाना चाहिए। अगर हमें शास्त्रों का भी ज्ञान लेना है, भगवान के बारे में भी जानना है, तो हमें उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह है ऑथराइज्ड, कौन से संप्रदाय है जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, उनमें जाना है। चार संप्रदाय हैं, इन्हीं से हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो ये जो है गुरु परंपरा में ज्ञान यहाँ पे मिलता है। तो हम कौन से परंपरा में है? जो पहला है, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य जी को दिया। तो ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में आगे बढ़ा, और अभी जो है प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, उनसे हमने ये ज्ञान यहाँ तक लिया है। तो ये सारा का सारा आ रहा है गौड़ीय माधव संप्रदाय में। तो अभी हम आगे देखेंगे अपना गुरु परंपरा भी। अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि आपने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, पर कैसे? कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो मेरे सामने हैं, मेरे समकालीन है। मैं अभी यहाँ पर हूँ, आप भी यहीं पर उपस्थित हैं, और सूर्यदेव तो इतने टाइम पहले से हैं, आप उनको कैसे ज्ञान दे सकते हैं? ऐसा अर्जुन अभी पूछ रहे हैं। तो भगवान जो है, अभी हम देखते हैं कि भगवान कब कब इस धरती में आते हैं, और भगवान कितने टाइम पहले से भगवान ने पूरा ये जो है दुनिया बनाई है, और इसमें हमारा क्या स्थिति है पूरा सब कुछ हम देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कलयुग। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कलयुग का कितना टाइम है? 4,32,000 जो है युग। 4,32,000 साल जो है, इतना कलयुग का टाइम है। कलयुग का 2 गुना होता है द्वापर युग, और कलयुग का जो 3 गुना है वो त्रेता युग, और कलयुग का 4 गुना जो है टाइम वो सतयुग में होता है। इस प्रकार से ये चारों युग में होते हैं। हम्म, तो चारों युग को मिला करके एक दिव्य युग बनता है। इस प्रकार से जब 71 दिव्य युग होते हैं तो एक मनवंतर बनता है। और इस प्रकार, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब 14 मनवंतर मिलते हैं तो ब्रह्मा जी का, तो जो है एक कल्प बनता है। तो एक कल्प क्या है? डे ऑफ ब्रह्मा, एक ब्रह्मा जी का एक दिन है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि 36,000 कल्प जो है मिलकर के ब्रह्मा जी का दिन बनते हैं, और इतनी ही ब्रह्मा जी की रात होती है। ये एक वो कैलकुलेशन है जो शास्त्रों के अनुसार देखते हैं। अभी हमने ये अपने जो हमारा पृथ्वी का टाइम है उसके हिसाब से नहीं देखा। आगे हम देखते हैं अभी। तो ब्रह्मा जी को अभी कितने उनकी आयु हो गई है? 50 साल उनको हो गए हैं। तो हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर।
अगर हम अभी थोड़ा पीछे देखते हैं सतयुग जो है वो क्या है, वो कलयुग के 4 गुना है, तो 4 ये हुआ। त्रेता युग 3 है, तो 4 और 3 7 हुआ। और कलयुग जो है, द्वापर युग जो है वो कलयुग के 2 गुना है, तो 7 और 2 9, और एक कलयुग को जोड़ देंगे तो 10, इसलिए हम उसको 10 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, कल कैलकुलेशन हम करते हैं। 6 मनवंतर अब तक खत्म हो चुके हैं, उसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इतना जो है टाइम निकलता है। फिर 4 युगों के 27 चक्र जब हो जाते हैं, उसका अभी तक 27 चक्र हो चुके हैं, उसको भी हम कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं, तो इतना टाइम निकलता है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग को अगर हम इसका टाइम निकालना चाहते हैं कितना टाइम हुआ है, तो हम 4,32,000 को 9 से गुणा करेंगे। 9 से क्यों गुणा करेंगे? द्वापर, त्रेता और सत्य तीनों को मिला दे, यानी कि जो सत्ययुग है वो 4 गुना होता है, 4। त्रेता युग 3 गुना होता है, 4 और 3 7, और 2 9, तो इसको हम 9 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कलयुग में अब तक कितना समय बीत गया है, तो 5,117 साल अभी तक बीत चुके हैं। तो 4,32,000 में से 5,117 साल बीत चुके हैं, तो बाकी का जितना भी टाइम बचा है वो भी बचा है हमारा, इतना ही टाइम अभी तक बीत गया है। तो मनु का एक जीवन का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन करके मनु का एक जीवन यहाँ पे निकलता है। हम क्या करेंगे, 4 युगों के 27 चक्र जब होते हैं उसका समय निकालेंगे, फिर सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग के जितना भी टाइम है वो निकालेंगे, और उसके बाद कलयुग में जितना भी समय बीत गया है वो भी निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे, तो हमें जो है मनु का जीवन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे बताइए, यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वानु को दिया था, तो सारी कैलकुलेशन हम निकालते तो लगभग कितने साल पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानु को दिया था, तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वानु को दिया गया था। इसका ज्ञान भगवान ने 1200 लाख साल पहले सूर्यदेव विवस्वानु को दिया था। अब गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वानु को दिया, विवस्वानु ने मनु तक पहुंचाया, और मनु जो है वो मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, तो जिसमें भगवान रामचंद्र जी भी प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय में अस्तित्व में आए, तो पृथ्वी पर कब आई? जब इक्ष्वाकु थे। तो उनका अगर टाइम निकाल रहे तो त्रेता एंड द्वापर युग का जो टाइम है वो पूरा निकालेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4,32,000 जो टाइम है कलयुग का, तो उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रेता द्वापर युग का जितना भी टाइम है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं गीता जो पृथ्वी पर कब आई, गीता पृथ्वी पर आई 20 लाख साल पहले। एकदम से कैलकुलेशन हो सकता है कि समझ में ना आए पहले पहले बार, धीरे धीरे जब आगे हम पढ़ते रहेंगे, बार बार इसको देखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो है हम पृथ्वी के टाइम के हिसाब से ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है वो निकालते, तो ये सारा वो कैलकुलेशन है। अब हम देखते हैं जो हमारा गुरु परंपरा है, हम किस में ज्ञान ले रहे हैं। हमने बोला कि 4 संप्रदाय हैं, उन्हीं से ज्ञान जो है वही जो है यथारूप में ज्ञान को आगे ले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको ज्ञान दिया था, वहीं से हमें ज्ञान लेना चाहिए, ऑथराइज्ड है वो। तो हम कौन से संप्रदाय में है, कौन से गुरु परंपरा में? तो हम देखते हैं, हमने बोला कि सबसे पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को दिया था, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया था, नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को दिया था, और व्यास देव जी ने माधव जी को दिया था। इस तरीके से हम देखते हैं पूरा सारी गुरु परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। तो अभी 32वें जो गुरु हैं यहाँ पे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं गुरु परंपरा, जिनकी अभी हम टीकाएं पढ़ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब भगवान जो है ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन है उसमें एक दिन में जो है कृष्णा यहाँ पर आते हैं, भगवान अवतरण लेते हैं। भगवान का अवतरण कैसे होता है, क्यों होता है, अब ये हम देखते हैं। अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवात्मा आत्ममायया।
यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक रूप में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण, आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। पर जी जी पढ़िए प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद की ओर से। भगवान सामान्य सामान्य जीवन जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थाई शरीर नहीं है, अब तो वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। किंतु किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट होते रहते रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान क्या है? भगवान अजन्मा है तथा अविनाशी है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान आदि है, शुरू से है, अविनाशी है, कभी खत्म भी नहीं होते। भगवान हमेशा से रहे हैं। हम क्या होते हैं, हम ना बदलते रहते हैं। जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा, हमारा शरीर बदलता रहता है निरंतर। पहले हम छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे जो है हम अ, युवा होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्ध होते हैं, फिर हमारा शरीर खत्म हो जाता है। तो हम अपना शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं, पहले से ही भगवान आदि है, शुरू से है और हमेशा रहेंगे। तो पहले भी भगवान थे, तब उन्होंने सूर्य देवी वसवानु को ज्ञान दिया था। और आज पुनः भगवान जो है, अभी अर्जुन के समक्ष भी खड़े हैं और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है, हमारी तरह जन्म मृत्यु नहीं लेते, हमारी तरह नहीं है वो। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि भगवान तो जन्म लेते हैं। उन्होंने माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, तो हमारी तरह ही था, फिर वो कैसे भगवान हुए? ऐसा हम कभी कभी समझते हैं। लेकिन भगवान का जो जन्म और मरण का जो भी आना, मतलब धरती पे आना या यहाँ से जाना, जो भी चीज है, उसको हमें अच्छे से समझना होगा। भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। भगवान ने कैसे जन्म लिया था? जो देवकी है और वसुदेव है, वो भगवान के भक्त हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि वो उनके पुत्र के रूप में आए। तब भगवान ने उनको दर्शन दिया अपने चतुर्भुज रूप में पहले। फिर भगवान जो है अपने श्याम सुंदर रूप में प्रकट हुए, और फिर वसुदेव जी के मन में जाते हैं, और वहां से वो देवकी के मन में जाते हैं, और वहां से वो उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से जो है वो जन्म लेते हैं। सामान्य मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं होता है। और हम देखते हैं कि भगवान जो है, कभी भी वृद्ध नहीं होते। आपने कोई भी ऐसा फोटो नहीं देखा होगा जिसमें भगवान कृष्ण वृद्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। वो हमेशा युवा ही रहते हैं। तो भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है। भगवान हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर भी वो प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो फिर भी वो बार बार जो है यहाँ पर प्रकट होते हैं, धरती में आते हैं। क्यों अवतरण लेते हैं, वो भी भगवान बताएंगे।
कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान बोलते हैं कब होता है भगवान का अवतार? जब धर्म जो है उसका पतन होने लगता है और अधर्म जो है वो ज्यादा बढ़ने लगता है, तो भगवान का अवतरण होता है। क्यों होता है? कृष्णा का अवतरण क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण रूपा माता जी। हरे कृष्णा। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो भगवान का अवतरण क्यों होता है? क्यों अवतार लेते हैं भगवान? परित्राणाय साधुनाम, सबसे पहला कार्य क्या है भगवान का अवतरण का? भक्तों का उद्धार करना। दूसरा है दुष्टों का विनाश करना, और फिर है धर्म की स्थापना करना। तो सबसे पहला भगवान का अवतार लेने का कारण है भक्तों का उद्धार करना। क्योंकि अगर पृथ्वी में या कहीं पर भी कोई कुछ गलत करे, कोई राक्षस है, कोई अधर्मी है, वो बढ़ रहा है, उसके लिए तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं या फिर भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जो बड़े से बड़े जो असुर है उनका भी संहार कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी इतनी क्षमता रखते हैं कि वो अकेले ही रावण को मार सकते हैं। लेकिन भगवान के आने का क्या रीजन था? क्यों आए भगवान? राम के रूप में क्यों अवतार लिया उन्होंने? क्योंकि अनेकों अनेक ऋषि मुनि थे जो वन में भगवान राम के आने का इंतजार कर रहे थे। अनेक अनेक भगवान के भक्त थे जो भगवान का इंतजार कर रहे थे। कोई बता सकता है और कौन था जो भगवान का इंतजार कर रहे थे भगवान राम के रूप में जब अवतार लिया उन्होंने? आप हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और कौन थे भगवान के भक्त, ऐसे भक्त जो भगवान का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे? जी, हरे कृष्ण। इसका आंसर सबू की माता हो सकती है। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। तो माता जी ने सही बताया। तो जो सबरी थी, अ, वो भी बहुत टाइम से भगवान का वेट कर रही थी। ऐसे ही और अनेक भक्त थे जो भगवान का वेट करते कि भगवान आएंगे आएंगे। तो भगवान सबसे पहले क्यों आते हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो यह है भगवान के अवतरण का। और उसके बाद और भी कार्य करते हैं। आ गए हैं तो फिर दुष्टों का भी विनाश करते हैं, साथ ही साथ जो जो भगवान के भक्तों को परेशान कर रहे होते हैं उनको भगवान विनाश करते हैं, उनको खत्म करते हैं। और फिर इस प्रकार से भगवान जो है धर्म की पुनः स्थापना भी करते हैं। तो भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का क्या मतलब होता है? अवतरण का या अवतार का मतलब होता है उतरना। तो भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, अपने लोक से इस पृथ्वी लोक में उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए उतरते हैं। और जो भगवान के भक्तों को परेशान कर रहे हैं उनको विनाश करने के लिए उतरते हैं।
आगे भगवान कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमाननुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो जिस तरीके से जिस भाव में जो भगवान से जुड़ता है, भगवान उसी भाव के अनुसार उससे आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से उसको फल देते हैं, वही प्रेम देते हैं उसको। जैसे कई सारे भगवान के सखा थे, वो चाहते थे भगवान के साथ खेलना, उनके साथ मस्ती करना चाहते, शरारत करना चाहते, मजाक करना चाहते। उस तरीके से वो भगवान उनके साथ रहते थे, उनके साथ जंगल में जाते थे, अपना खाना शेयर करते थे, वो सारी लीलाएं करते थे। माँ यशोदा है या नंद बाबा है, वो चाहते थे कृष्णा को लाड प्यार करना, कभी कभी डांटना भी चाहते हैं, तो वो अलग प्रेम का आदान प्रदान है। तो कृष्णा उनके साथ उसी रूप में जो है व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से आदान प्रदान करते थे। चाहे गैया है, गैया चाहती थी कि कृष्णा हमारा दूध पिए, इस प्रकार से वो उनको प्रेम करना चाहती, तो कृष्णा दूध चोरी करते थे गायों का, पीते थे, उनको उस तरीके से आदान प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से जो है भगवान जिस भाव में जो भगवान के पास जाता है, उसी भाव में भगवान जो है प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं, हरे कृष्ण। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप मान मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। तो जो है भागवतम में भी हम देखते हैं, एता चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ऐसे में अंश कलाएं तो अनेक है भगवान की, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं की, लेकिन केवल और केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सारे उनके अंश है। तो अलग अलग जो देवता है वो अंश रूप में भगवान के जो है किसी न किसी पद पर अधिकारी के रूप में बैठे होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो मनुष्य होता है उसको कुछ ना कुछ भौतिक वस्तुएं चाहिए होती है, तो वो किसी ना किसी अलग अलग देवता के पास उसको मांगने के लिए चला जाता है, और उसकी वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई भगवान के अंश स्वरूप जो देवी देवता है अधिकारी, उनके पास भी जा रहा है, तो वो मांग तो भगवान से ही रहा है, इनडायरेक्टली वो भगवान से ही मांग रहा है। और जो भी इच्छाएं हमारी पूरी होती है वो भगवान के द्वारा ही होती है। हमें लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर देवता के पास गए और उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की, हमें केवल इतना दिखता है कि हम उनके पास गए, हमारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन पूरा का पूरा जो हम समझेंगे अगर शास्त्रों को पढ़ के, तो हम समझ पाएंगे कि उन देवी देवता के पास अगर कोई पावर है या कोई भी चीज वो दे पा रहे हैं आगे तक, वो कहाँ से दे रहे हैं, सोर्स क्या है, कृष्णा ही सोर्स है, वहीं से सब कुछ आ रहा है। अब आगे भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने अलग अलग जो वर्णाश्रम है उनको बांटा है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमि तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध क्रम के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय हूँ। हरे कृष्णा। तो ये 4 अलग अलग जो वर्णाश्रम के रूप में भगवान ने यहाँ पे बांटा है, भगवान ने इसको बांटा है। कई लोग सोचते हैं कि पहले के टाइम पे किसी राजा ने या किसी ने ये 4 अलग अलग जो है वर्णाश्रमों को बांट दिया, अलग अलग कैटेगरी में सबको रख दिया, किसी को नीचा किसी को ऊंचा बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये किसने बांटा है, भगवान ने इसका विभाजन किया है।
किसके अनुसार किया है? क्या कोई छोटा बड़ा है? नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार भगवान ने जो है इस समाज के 4 विभाग रचे हैं। इसमें हम देखते हैं ब्राह्मण, फिर दूसरा होता है क्षत्रिय, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी माता जी, आ रही है। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ब्राह्मण जो है उनका क्या कार्य होता है? उनका कार्य है सबको ज्ञान देना, भगवान के बारे में बताना, वेदों को पढ़ना और दूसरों को भी वेदों का ज्ञान देना। तो टीचर जैसे होता है, तो वैसे उनकी भूमिका, उनके कार्य है। उनके गुण, गुण भी अलग अलग होते हैं। गुण है जैसे स्वच्छता रखना, भगवान भगवान का ही ध्यान लगा के रखना, मन को नियंत्रित करना, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, असच्छ नहीं रहते, शुचि जो है उसका पालन करते हैं। अभी क्षत्रिय जो है, क्षत्रियों का काम कार्य क्या होता था? प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना उनका काम है। क्षत्रिय का अर्थ ही होता है क्षत, यानी कि जो हमें किसी भी प्रकार के आक्रमण से बचाता है, तो वो क्षत्रिय कहलाता है। और क्षत्रिय जो है वो शासन भी करते थे, रक्षा करते थे पूरी जनता का, उन पे शासन भी करते थे। उनके कैसे गुण होते थे? वो बहुत बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, इस प्रकार के उनके गुण हैं। वीरता होनी चाहिए उनके अंदर। अभी हम देखते हैं वैश्य जो है। अभी जो वैश्य है उनका क्या कार्य होता था? उनका कार्य है गाय का पालन करना और खेती बाड़ी करना, व्यापार करना। ये सब करके वो सभी को फीड कर रहे हैं, अन्न तो वही उगा रहे, तो सब तक अन्न भी पहुंचा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और वो जो है व्यापार में कभी कभी हम देखते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो चलता है वैश्य के लिए, इतना कि ठीक है, थोड़ा बहुत वो अपना जो व्यापार चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें इतना कर रहा है, ठीक है। तो उसके अलग अलग गुण हैं। अभी जो शूद्र है उनका क्या कार्य होता था? उनका कार्य है जो बाकी के 3 वर्णाश्रम है उनकी सेवा करना। अभी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उन सबको हेल्पर की भी आवश्यकता है, कोई ना कोई हेल्प करने वाला चाहिए। तो जो शूद्र होते थे वो उनके साथ हेल्पर के रूप में कार्य करते थे। तो इस प्रकार से सभी को बांटा गया था, और ये गुण कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा अगर हो गया तो वो ब्राह्मण ही है, पैदा होते ही वो ब्राह्मण है, नहीं। बड़ा होगा, देखा जाएगा उसके गुण किस अनुसार है, किस प्रकार से वो काम करना चाहता है। जब उसके गुण और कर्म देखे जाएंगे, उस अनुसार ये डिसाइड होगा कि वो क्या है। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और उसका बेटा बहुत ज्यादा वीर है, युद्ध करना चाहता है, इस प्रकार के उसके अंदर गुण है, और जनता के ऊपर शासन करने, लीडर बनने वाले गुण है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, राजा ही बनेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय का बेटा वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है। और किसी वैश्य या शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है। तो ये हर इंसान का गुण और कर्म के अनुसार होगा कि वो क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र है, जन्म के आधार पर नहीं होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। एक जज है, और जज का अगर बेटा हुआ, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये जज का बेटा है, ये भी जज ही है, ये भी जज बन गया अभी पैदा होते, या उसने कुछ भी डिग्री हासिल नहीं की, बस पढ़ाई की, 12th पास किया, हम बोलेंगे जज बन गया, नहीं। वो पहले से जज नहीं है। जज बनने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उस पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा, जो भी चीजें करनी पड़ती है जज बनने के लिए, वो सब उसको करना पड़ेगा। तब जाकर के हम कहेंगे कि ये जज है। उसी प्रकार से अगर एक ब्राह्मण है, उसका बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाएगा जब तक कि वो सारी क्वालिटीज ब्राह्मण की अपने अंदर नहीं ला लेता। वो शुचि, स्वच्छता, मन की भी तन की भी स्वच्छता, वेदों का अध्ययन करना, भगवान में अपना ध्यान लगाना, झूठ नहीं बोलना, जो सच्चाई सत्यता होती है वो भी अपने अंदर ना लाए, तप जो है वो भी अपने अंदर ना लाए। ये सारी चीजें जब तक वो अपने अंदर डेवलप नहीं करेगा, ये गुण, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अब भगवान ने इस प्रकार से जो है गुण कर्मों के अनुसार ये 4 विभाग किए। अब भगवान बोल रहे, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, भगवान के द्वारा ये सारा व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी भगवान इनके अंदर नहीं आते हैं। भगवान इस प्रकृति के गुणों के अंदर भी नहीं आते हैं, और इनके कर्मों के वर्णाश्रम किसी के अंदर नहीं आते। भगवान मुक्त है इन सभी चीजों से। प्रकृति के तीनों गुण किस प्रकार से इन चारों अलग अलग वर्णाश्रम में को इफेक्ट करती है, कैसे उनमें देख सकते हैं, वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे जब हम प्रकृति के तीनों गुणों को पढ़ेंगे। न मां कर्माणि लिप्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्नः स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो भगवान कहीं पर भी जन्म लेते हैं लेकिन वो वर्णाश्रम के अंदर नहीं आते। हम देखते हैं कि भगवान जो है वसुदेव जी के घर में जन्म लेते हैं, जो कि वैश्य है देखा जाता है, लेकिन भगवान वैश्य नहीं कहलाते। भगवान हमेशा श्री भगवान रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो राक्षस है उनको मारते हैं, लेकिन भगवान जो है ऐसे कर्म बंधनों में नहीं बनते। किसी को मार दिया तो कर्मा लग गया, ऐसा वो सब भगवान साथ नहीं होता। भगवान जो प्रकृति के गुण है, कर्म है, इन सबसे परे हैं। और जो इस तरीके से जो है भगवान को जान लेता है अच्छे से, वो कभी भी जो है कर्मों के पाश में नहीं बनता, यानी कि वो सत्य को जान लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है। और जिसको ज्ञान हो जाता है वो जो है यहाँ से बाहर निकल सकता है जन्म मृत्यु से। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते जी निमिषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य की दो श्रेणियां होती है। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो जो भी मुक्त आत्मा थे, पहले से बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने भगवान के ये जो जन्म का और कर्म का दिव्य ज्ञान है इसको समझा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे कर्म किए, यानी कि उन्होंने ज्ञान लिया, सारी चीजों को समझा भगवान क्या कहना चाहते हैं। वो सारा का सारा ज्ञान लेने के बाद ही उन्होंने अपने जो है जीवन में सारे कार्य हैं वो किए। इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, तुम्हें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और इस प्रकार से अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी जितने भी भगवान के भक्त हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं, लोभ है, काम है, क्रोध है, ये सब उनके अंदर हो सकता है, बहुत ज्यादा हो। किसी के अंदर क्रोध होता है, लोभ है, ये सब हो सकता। किसी के बारे में बुरा सोच दिया, गलत सोचते हैं, गलत कार्य में पड़े हुए हैं, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। और कुछ वो भी जो है ऐसे, अगर कोई लोग हैं तो वो भी भगवान की शरण में आ सकते हैं। भगवान की शरण में कोई भी आ सकता है, सभी आ सकते हैं। भगवत गीता को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो जैसा भी है। भगवान के ज्ञान को कोई भी ले सकता है। भगवान के जन्म और कर्म को कोई भी समझ सकता है। तो चाहे अगर हमारे मन में दूषित विचार भरे हैं, तब भी हम इस ज्ञान को ले सकते हैं। तब हमें क्या चाहिए, अगर दूषित विचार भरे हैं तो धीरे धीरे हम क्या करें, पहले भक्तों के संग में आए और धीरे धीरे हम जो है ज्ञान को ले, जो भगवान का ज्ञान है, और धीरे धीरे अपना शुद्धि करें, पहले शुद्धिकरण करें, जो गलत चीजें हमारे अंदर है, उनको खत्म करें। धीरे धीरे हम इस प्रकार से जो है आगे प्रगति कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके मन में इस प्रकार के दूषित विचार नहीं होते हैं, तो वो लोग भी जो है भगवान की शरण में आ सकते हैं। उनको चाहिए कि जो आदर्श ऋषि मुनि है, भक्त है, भगवान की डिवोटी है, उनका अनुसरण करे और इस प्रकार से लाभ उठा सके। तो जो पहले से दूषित है वो अपने को शुद्ध करे और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े। जो पहले से दूषित नहीं है, जिनके मन जो है स्वच्छ है, वो भगवान के बारे में पढ़े, समझे, अच्छे से भक्ति करे, और एक अच्छा भक्त का जो है उदाहरण बने, ताकि सभी लोग उनका अनुसरण कर सके।
कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। आगे अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो अभी 3 प्रकार की चीज़ यहाँ पे हमने देखी। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये हमें ठीक से समझना होगा। कर्म क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार हमें बताए गए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। हमने देखा अभी-अभी अलग-अलग वर्णाश्रम के अनुसार भी जो हमें बताया गया, वो हमारे कर्म हैं, जो शास्त्रों में उल्लेखित है। हाँ, एक एक ब्राह्मण है, उसको कैसे कार्य करना चाहिए, एक क्षत्रिय है, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, वो सारे क्या है, हमारे कर्म है, हमें करना है, हमारे कर्तव्य है, ये कर्म कहलाते हैं। दूसरे जो विकर्म है, विकर्म क्या कहलाता है? जो शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध जाकर के, विपरीत जाकर के जो कार्य किए जाते हैं, वो विकर्म कहलाते हैं। शास्त्रों में जैसे बोला गया है कि हमें शुचि रखनी चाहिए, गलत संग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई वही कर रहा है। बोला है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, कोई मांस ही खा रहा है, उल्टा कर रहा है, मदिरा ही पी रहा है, बिल्कुल उल्टा जो शास्त्रों में बताया है उसके विपरीत जाके जो काम करते हैं हम, वो विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म क्या है? जब हम कोई भी कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते बल्कि भगवान की सेवा में उसको करते हैं, तो वो अकर्म बन जाता है। अकर्म यानी कि वो कर्म हम खुद के लिए नहीं कर रहे और उसका कोई भी फल जो है वो हमें नहीं मिलेगा, भगवान को समर्पित करेंगे। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को जो त्याग देता है, यानी कि कर्म कर्म तो हमें करनी ही है, भगवान पहले ही बता चुके हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, उसको तो करना है, लेकिन जो उसके फल मिल रहे हैं उससे हमें आसक्ति नहीं रखनी है। जब इस प्रकार से कोई कर्म करता है तो वो अब जो कर्म है वो सकाम कर्म नहीं कहलाएगा। सकाम कर्म में क्या होता है? जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं या फिर उससे आसक्त हो जाते हैं कर्म के फलों से। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है, अकर्म करता है, यानी कि अपने कर्मों को किया लेकिन उनके फलों से आसक्त नहीं हुआ, जो भी फल प्राप्त हो रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर दिए, या फिर जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सेवा मानते हुए भगवान की सेवा के लिए कर्म करे। इस प्रकार से जो करेगा वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अभी पीछे अभी बता रहे हैं आगे कि कैसे भगवान की सेवा में सभी कार्य करते हैं। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कुछ जो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और भगवान में अपने मन को लगा देते हैं। और इस प्रकार से जैसे गृहस्थ है वो भी क्या करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं और अपनी इंद्रिय विषयक चीजों को त्याग करके भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, अपने टाइम को देते हैं। तो दोनों ही, चाहे वो ब्रह्मचारी है चाहे वो गृहस्थ है, हर प्रकार से जो भगवान के भक्त है वो भगवान में ही अपने मन और इंद्रियों को लगाते हैं। आगे यहाँ पे बताया, कठोर और व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, तो कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अलग अलग प्रकार से भगवान के पास जाना या भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कठोर व्रत अंगीकार कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई ज्ञान ले रहा है। मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य यानी कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के 4 आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी का या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं।
वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है। अब 4 अलग आश्रमों के बारे में भगवान बता रहे हैं। 4 आश्रमों में भी बाँटा है भगवान ने। हमारे समाज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ तथा सन्यासी। तो जब तक शादी नहीं हो तो ब्रह्मचर्य का सब पालन करते हैं। हम देखते हैं पहले के टाइम पे भी क्या होता था, गुरुकुल में गुरु की शरण में चले जाते थे, गुरुकुल में चले जाते थे और फिर वहां पर जाकर के भगवान के बारे में सुनते थे, श्रवण करते थे। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके पूरा का पूरा ध्यान भगवान में लगाया जाता था। उसके बाद जो है फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते, शादी करना, फैमिली को संभालना। वहां पर भी क्या उद्देश्य होता है गृहस्थ का ये उद्देश्य है कि अपनी फैमिली को अच्छे से संभाले और उनको भगवान के बारे में बताए, सबको भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की तरफ आगे लेके जाए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति भी करे, केवल उनका पेट भरना नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी अपनी पूरी फैमिली की करे। फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में चले जाते थे। अभी गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां खत्म कर ली, बच्चों को पढ़ लिया, बच्चे अपने अपना जीवन संभाल रहे। अब टाइम आ गया है कि पूरा हम जो है भगवान की तरफ चले जाएं, जो भौतिक चीजें उनको छोड़ते हुए। एकदम से नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जब छोड़ने का टाइम आता है, संन्यास से थोड़ा पहले का टाइम, वानप्रस्थ हो कहलाता है, जब जंगल में चले गए, वहां पे रहना शुरू किया हमने। धीरे धीरे हम भगवान पे ध्यान लगाए। अभी हमने पूरी तरीके से जब जो है भौतिक चीजों का त्याग कर देते हैं, पूरी आसक्ति खत्म कर देते हैं, तो वो सन्यासी कहलाता है। तो ये जो अलग अलग 4 आश्रम है, धीरे धीरे ये क्यों बनाए गए हैं, क्या प्रयोजन है इनका, ताकि एक मनुष्य जो है अपने जीवन में उलझा ना रहे हमेशा इन भौतिक चीजों में, धीरे धीरे वो भगवान की तरफ बढ़ता रहे। तो इसको भी हम, जो हमारा 6वां अध्याय है ध्यान योग, उसमें भी और अच्छे से समझेंगे कैसे कठिन कठिन तपस्या करके भगवान की तरफ बढ़ा जाता है और अभी के लिए क्या सही है। तो अभी भी हम अपने जीवन को इन 4 अलग अलग आश्रमों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा एज तो नहीं है कि हम पूरा जीवन, कुछ है नहीं ऐसा। नहीं है, लेकिन आज के युग में जैसे साइंस जैसे डेवलप हो रही है,